दोस्तों, जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सत्ताधारी गठबंधन यानी कि एनडीए की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दूं कि चुनाव से पहले भाजपा ने चुनाव आयोग से साठगांठ करके वोटर लिस्ट में खेल करने की बड़ी साजिश की, लेकिन भाजपा की ये साजिश उन पे ही उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। अब आलम यह है कि विपक्ष ने इसे ही मुद्दा बना लिया है। इंडिया गठबंधन के नेता इस मामले को लेकर के हर राजनीतिक मंचों पे भाजपा को घेर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि मौजूदा समय में बिहार में सबसे गर्म मुद्दा जो है वोटर लिस्ट के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया का है। इसको लेकर के आरजेडी सहित इंडिया गठबंधन के अधिकतर घटक दल सवाल उठा रहे हैं। यहां तक कि वे आगामी दिनों में चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च निकालने की तैयारी में जुटे हैं। विपक्ष सांसद के अंदर और बाहर अपना झंडा बुलंद किए हुए हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि सत्ताधारी दल एसआईआर को लेकर अपने ही हाल में बुरी तरह फंस चुका है। एक तरफ जहां राजनीतिक मंचों से बिहार में आरजेडी समेत अन्य दलों के नेता इसका मुद्दा उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ संसद में इंडिया गठबंधन के सांसद इसे लेके हल्ला बोल रहे हैं। यहां तक कि खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे को संसद में उठा रहे हैं और चुनाव आयोग पर भी निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव चुराए जा रहे हैं। उन्होंने दावा भी किया है कि वो इस चोरी को ब्लैक एंड व्हाइट रूप में कर्नाटक के एक लोकसभा क्षेत्र का उदाहरण देके बताने वाले हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है कि कांग्रेस व राहुल गांधी चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं। वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद आरोप लगा चुके हैं कि लाखों मतदाताओं को चंद महीनों के अंदर वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया। वहीं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस बीच विपक्षी दल के नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने एसआईआर पे कहा कि देश और खास के बिहार के लिए इस समय सबसे गंभीर मुद्दा एसआईआर है। इसको लेकर भड़के मनोज झा ने विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विशेष गहन विलोमन में बदल दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव आयोग इस प्रक्रिया में आधार कार्ड को शामिल नहीं कर रहा है। पता नहीं चुनाव आयोग को क्या स्क्रिप्ट थमा दी गई है। हमने इस पे चर्चा की मांग की थी। सदन और वेल के बीच तिहाड़ जेल जैसे बैरिकेटिंग कर दी गई है। हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। एसआईआर वोटबंदी का दूसरा नाम है। आलम यह है दोस्तों कि ना सिर्फ आरजेडी बल्कि अन्य राजनीतिक दल भी इस मामले को लेकर विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता ने भी ईसी और भाजपा पे जम के आरोप लगाए हैं। वहीं आपको बता दें कि एसआईआर पे कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि विपक्ष दोनों सदनों में एसआईआर पे चर्चा की मांग कर रहा है। हमें पारदर्शिता पे संदेह है। आप कह रहे हैं कि 65 लाख में से 36 लाख लोग लापता हैं। हम चाहते हैं कि अगर चुनाव आयोग पारदर्शिता बरत रहा है और सरकार को भरोसा है तो सदन में इस पे चर्चा करें, हमारे सवालों को स्पष्ट करें, हमें विश्वास मिले। अगर मतदाताओं के अधिकार छीने जाएंगे तो हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। तो दोस्तों, एसआईआर को लेकर जो सियासी पारा 7वें आसमान पे है, इसको लेकर के अगर बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं और समझते हैं कि बिहार में कितने वोटर्स को मतदाता सूची से बाहर रखा गया है और चुनाव आयोग ने उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए क्या कहा है। दरअसल दोस्तों, चुनाव आयोग ने सूबे में मतदाता सूचियों के एसआईआर के पहले चरण को पूरा कर लिया है। 24 जून से 25 जुलाई 2025 तक चली इस प्रक्रिया में कुल 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने भाग लिया। इस प्रकाशित होने वाले इस मसौदा मतदाता सूची ने 65 लाख मतदाताओं को बाहर रखा जाएगा। इसमें से दोस्तों 22 लाख मर चुके वोटर हैं। 36 लाख जो है वोटर्स वे शामिल उसमें होंगे जो या तो स्थायी रूप से राज्य से बाहर चले गए हैं या जिनका कोई आता पता ही नहीं है। इसके अलावा 7 लाख वोटर दूसरी जगह पे रजिस्टर्ड है। एसआईआर का डाटा सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि बिहार में स्थानीय चुनावी मशीनरी को सत्तारूढ़ बीजेपी जेडीयू गठबंधन के पक्ष में प्रभावित किया जा सकता है, जिससे पूरी प्रक्रिया उनके पक्ष में जा सकती है। उनके आरोपों के बीच में चुनाव आयोग की सफाई सामने आई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार के मतदाताओं के नाम आज प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होने को लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से सभी राजनीतिक दलों को इसकी भौतिक और डिजिटल कंपनियां भी दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों और मतदाताओं को बिहार की मतदाता सूची के प्रारूप में पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने या अपात्र लोगों के नाम हटाने के लिए अनुरोध करने के लिए एक पूरा महीना यानी कि 1 सितंबर तक का समय दिया जाएगा। मतदाता एक फॉर्म भर के अपने संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को जमा कर सकते हैं। वहीं चुनाव आयोग के बयान के बाद भी इंडिया गठबंधन एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी
जारी रखने वाला है। उसने योजना बनाई है कि अगले सप्ताह चुनाव आयोग के मुख्यालय तक मार्च निकाला जाएगा। इसको लेकर के संसद भवन परिसर में इंडिया गठबंधन की बैठक भी हो चुकी है, जिसमें सभी घटक दल एक सुर में दिखाई दिए हैं। वहीं सामने आई खबरों के मुताबिक बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन, द्रमुक नेता टीआर बालू और तिरुचि सिवा, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, एनसीपी की सुप्रिया सुले और कई अन्य नेता मौजूद रहे। ऐसे में बात ये तो तय है कि बिहार चुनाव से पहले एसआईआर के मुद्दे को विपक्ष इतना आसानी से छोड़ने वाला तो है नहीं। बात की जाए बिहार में भाजपा की, तो आपको बता दूं कि भाजपा को भले ही लग रहा होगा कि विपक्ष एसआईआर में उलझा है और वो इस बार का चुनाव जीतने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां भाजपा चुनाव में बढ़त का ढिंडोरा पीट रही है, दूसरी तरफ जो है भाजपा के नेता ही बगावती सुर में है। आलम यह है कि भाजपा के नेता दूसरे दलों के दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के पुराने और कद्दावर नेता सह पूर्व प्रदेश महामंत्री सुधीर कुमार शर्मा ने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही कई जिलों के दर्जनों नेता और कार्यकर्ता भी पार्टी में शामिल हुए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय कुमार सिंह और संस्थापक प्रशांत किशोर ने सदस्यता दिलाई है। इस मौके में बीजेपी ने आए नेताओं कार्यकर्ताओं को प्रशांत किशोर से धन्यवाद दिया। इतना ही नहीं, इससे पहले भी कटिहार में बीते गुरुवार को बीजेपी की 70 महिला कार्यकर्ताओं ने जनसुराज का दामन थामा। जनसुराज की ओर से हसनगढ़ प्रखंड की कालसर पंचायत में जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती मौजूद रहे। आपको बता दूं कि सभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के 70 महिला कार्यकर्ताओं ने जनसुराज की सदस्यता ली। इसमें 12 महिलाओं को संगठन में पद भी दिया गया। इस मौके पर नीलम कुमारी, जो बीजेपी में जिला मंत्री रह चुकी हैं, ने कहा कि पार्टी में सम्मान न मिलने के कारण उन्होंने जनसुराज का दामन थामा है। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष मसूर आलम और कोर कमेटी के सदस्य सत्यनारायण शर्मा भी मौजूद थे। वहीं इस मौके पर इस मनोज भारती ने उन्होंने कहा कि जनसुराज पार्टी केवल व्यवस्था बदलने के लिए आई है, शासन पाना मकसद नहीं है। अगर शासन पाना होता तो बाकी दलों की तरह बालू माफिया, शराब माफियाओं को पैसे देके उनसे पैसे लेकर उनको प्रत्याशी बनाते, लेकिन हमारा रास्ता वो नहीं है। पहले की और मौजूदा सरकार पे हमला करते हुए मनोज भारती ने कहा कि हम इन सरकारों की तरह लोगों की जिंदगियों से खेलना नहीं चाहते हैं। विभिन्न सरकार ने 35 से 40 सालों से अंधकार में रखा है। देश में पिछले 40 वर्षों से लगातार बिहार को पिछड़ा राज्य का दर्जा झेलना पड़ा है। बिहारियों को बिहार से बाहर जाकर अपमानित होना पड़ता है। इसका बदलाव होना ही चाहिए। तो दोस्तों, जिस तरह से भाजपा के नेता और कार्यकर्ता अपने ही दल से बगावत करके दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं, इससे एक बात तो तय है कि भाजपा के लिए ये चुनाव आसान नहीं होने वाला है। एक तरफ जहां अपने ही नेता बगावती तेवर दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एसआईआर को लेके विपक्ष एनडीए गठबंधन और चुनाव आयोग को जम के घेर रही है। ऐसे में एक बात तो तय है कि ये चुनाव जितना आसान दिखाई दे रहा है, उतना तो पेचीदा भी दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें मिलेंगी और किस दल के नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठने का मौका मिलेगा, ये तो खैर समय आने पर पता ही चल पाएगा। लेकिन अभी जिस तरह से बिहार चुनाव में तेजस्वी और राहुल की जोड़ी ने भाजपा और चुनाव आयोग को घेरना शुरू कर दिया है, इससे मोदी शाह को भारी नुकसान पहुंचता दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।